मैं हुण जीवा के मर जावा। ये वो तमाम मैसेजेस हैं जो हैदर ने मिसेस अंजुम को किए थे। क्या अब भी आप प्रोफेसर हुमायूं की बात को डिनाई करेंगी? उन्होंने मैसेजेस देखे हों या नहीं देखे हों, जस्ट गो एंड अपोलोजाइज। सच पूछो तो बहुत तरसाया मैं यही सोच रहा था कि हाँ तुम ठीक कह रही, एक चांस देना चाहिए हमें। एक ऑप्शन है मेरे पास। तुम अपनी पसंद से और अपने बेटे की पसंद से रिश्ता लेके गई थी अमल का। मुझ पे या मेरे भाई पे कोई एहसान नहीं किया तुमने, और अगर नहीं पसंद ये रिश्ता तो जाओ, मना कर दो। फिर कोई ऊंच नीच ना हो जाए। बेहतर है कि अगले हफ्ते हैदर की बारात लेके आप देवर की फिर चली जाए। मैं हुण जीवा के मर जावा। किस बात की फजूल की ईगो है तुम्हारी? और क्यों ना आए नाम तुम्हारा? इनफैक्ट सारे फसाद की जड़ तो तुम्हारे भेजे हुए मैसेजेस है। बजाय इसके कि बैठ के आराम से अमल को समझाओ, उल्टा उससे लड़ाई करके बैठ गए हो। क्या हो गया यार? आ गया तो गुस्सा छोड़ दो ना, एक ही बात को पकड़ के बैठ गई हो तुम। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती अमल की है। सर चढ़ा लिया उसने तुम्हें, खुली छूट दे रखी है मोहब्बत के नाम पे, जो मर्जी करते फिरो। लानत है ऐसी मोहब्बत की जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई कदर ना हो। क्या क्यों मुस्कुरा रहे हो? पिछले 25 सेकंड से तुम मुझे बुरा बोलना चाह रही हो, अमल को बुरा बोल रही हो। पहले सोच लो, डिसाइड कर लो कौन गलत है, फिर डांट लेना आराम से। अमल की हिम्मत है जो तुम्हें बर्दाश्त करती है। जरा जाना, मैं देखती हूँ उसे। लड़ो, जितना लड़ना है लड़ो। जितना गुस्सा अंदर भरा हुआ है ना, सब निकाल दो। सॉरी। क्या सॉरी? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सॉरी, अपने पास रखो। अजीब हो यार, सारी रात में इंतजार करती रही कि अब तुम मुझे फोन करोगे, अब करोगे, लेकिन आपका गुस्सा ठंडा ही नहीं हुआ और आपने मुझे बात करने के काबिल ही नहीं समझा। ओ, मैं सो गया था रात में। क्या? मेरी नींद खराब करके तुम सो गए हो? तुम मुझे पिक भी नहीं करने आए। तुम समझते क्या अपने आप को? मैं सारी रात टेंशन में रही हूँ और तुम यहाँ मिनाल के साथ दांत निकाल रहे हो। तुम जेलस हो रही हो मिनाल से? तुम्हारी साइड लेके गई है वो, पूछ लो उससे। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ हैदर, सुधर जाओ। और आइंदा मुझे इस तरह से डांटने का सोचा भी ना। मेरी मजाल मैं तुम्हें डांटू यार? आखिरी हफ्ता है यार, आखिरी हफ्ता है आजादी का। उसके बाद तुम डांटोगी, मैं सुनूंगा, तुम नाराज होगी, मैं मनाऊंगा। गुस्सा है तो अकेले में लगा देना, अकेले में। हैदर, आपको वाइस चांसलर ने बुलाया। आता हूँ जी। और क्यों बुलाया? आता हूँ। जल्दी आओ। मैं कम है? Yes, sir. आपने मुझसे पूछा था ना कि मेरी बेटी किस यूनिवर्सिटी में पढ़ती, तो मुझे खुशी है कि मेरी बेटी आप जैसे स्टूडेंट्स के साथ नहीं पढ़ती जो अपने टीचर्स को इतने घटिया मैसेजेस टेक्स्ट करते हैं। I'm
सॉरी, मुझसे गलती हुई है। मैं एक काम कर, हम सारे प्रोफेसर्स भी प्रोटेस्ट पे जा। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ने से बॉयकॉट किया, इस तरह हम प्रोफेसर्स भी आपको पढ़ाने से बॉयकॉट करें। और मैं मीडिया को ही बुलाऊं, क्योंकि अब दोनों मामलात में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा। क्या बातें कर रही है मैम, फर्क तो है। और मैं मान रहा हूँ मुझसे गलती हुई है। मैंने अपने दोस्त को वीडियो बस भेज रहा था और चुप करो तुम। आपको जो सजा देनी है मुझे मंजूर है। I want your confession letter in writing today. आपकी सजा का तायुन तो मिस अंजुम ही करेंगी, लेकिन माइंड यू, चूंकि आपके इन मैसेजेस का डायरेक्ट ताल्लुक प्रोफेसर हुमायूं और अमल के केस से है, तो हो सकता है आपको इंक्वायरी कमेटी के सामने भी आना पड़े। सारा इस सारे वाकये के आफ्टर इफेक्ट्स तो होने ही थे। फिर तुमने खुद तो बताया था कि गना के साथ स्कूल में क्या कुछ हो रहा है। मैं और रिजवान हम फैमिली हैं, हम इस सारे मामले को समझ सकते हैं, पर हम लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते। हम लोगों को बातें करने से नहीं रोक सकते। क्या लोग लगा रखी है तुमने? कौन लोग हैं आयशा? आर दे पेइंग योर बिल्स और माइन? और मुझे कभी भी ये जो लोग होते हैं ना, जो आधी सच्ची झूठी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन पे यकीन करके जजमेंट्स बड़ी बड़ी पास कर देते हैं, उनकी ना तो मुझे कभी परवाह रही है और ना ही मैंने उनसे कभी कोई उम्मीद रखी है। लेकिन तुमसे जरूर थी मुझे उम्मीद, जैसे होती है नेचुरली इंसान को अपनों से, कि मुश्किल पड़ेगी तो वो हमारे साथ खड़े होंगे, लोगों के नहीं। तो फिर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस दफा मैं तुम्हारी उम्मीद पर पूरा नहीं उतर सकती, क्योंकि मैं रिजवान के हाथों मजबूर हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कल हमारी एनिवर्सरी है, हमने घर पे एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। रिजवान के कुछ फ्रेंड्स आएंगे, ऑफिस कोलीग्स होंगे, तुम और गना जरूर आना। लेकिन रिजवान नहीं चाहते कि हुमायूं के आने से अगर कोई मसला है ना या कोई एम्बैरेसमेंट है, तो फिर तो उसकी बेटी और बीवी के आने से भी होनी चाहिए असूली तौर पे। Come on, Sarah. Please try to understand this. Understand? What? अरे यार, ठीक तो कह रही है वो। मेरा अगर वहां जाना मुनासिब नहीं है तो why to insist? मैं और गना आपके बगैर नहीं जाएंगे। तुम्हें पता है कि मैं इस तरह के फंक्शंस अटेंड नहीं करता हूं, तो फिर क्यों? हुमायूं, we're not going, बस that's it, खत्म हो गई ना बात, end of story। And listen आयशा, तुम रिजवान के आगे मजबूर जरूर होगी, मैं हुमायूं के आगे बिल्कुल मजबूर नहीं हूं, because we're partners। Actually this man is my better half। मैं मिसेस सायरा हुमायूं हूं, ये मेरी शनाख्त है। जिसको शनाख्त के साथ मिलना है ना, मुझे 100 दफा मिले, नहीं मिलना ना मिले। शनाख्त सिर्फ तुम्हारी एक ही नहीं है, हमें भी लोगों को जवाब देना पड़ता है। You're so useless। हद हो गई है। अरे कम ऑन आयशा, क्या करती हो यार? जी बकवास कर रही थी यार। यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अब ये हैदर वाला मामला। रिलैक्स यार, आज नहीं तो कल वीसी ने बुलाना ही था हैदर को। क्या बना हैदर का? वीसी ने उसको बुलाया था, कुछ पता चला क्या बात हुई उनकी? वो आएगा तो कुछ पता चलेगा, फिलहाल तो वो। क्या मतलब आएगा? घर चला गया है वो। साथ अंकल थे इसलिए बात नहीं कर सका मैं उनसे। तायब वो आए थे? हाँ। सब ठीक है ना?
मानूर की तरबियत पे तो बहुत सवाल उठाती हैं आप। देखिए ना अपनी तरबियत, ये कड़ी आपके सामने। इज्जत करा के आ रही है माँ बाप की, झंडे गाड़ दिए हमारी इज्जत के इसने। शर्म नहीं आई तुम्हें इतनी गंदी हरकत करते हुए? हो गई गलती, मैं मान रहा हूँ। मैंने सिर्फ अपने दोस्त को पिक्चर भेजी थी, वो उसने। क्या दोस्त? कौन होता है दोस्त? कैसे दोस्त है तुम्हारे घटिया? इस तरह की बेहुदा वीडियोस भेजते हो तुम उन्हें? जिंदगी में जिस आदमी ने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, आज इनकी वजह से इनके उस्तादों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग के आ रहा हूं। तो ना मांगते अबू, आप निकालने देते यूनिवर्सिटी से मुझे। बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। बेहुदा बदतमीज। इसकी तरफ देखो, ये भी भाई है तुम्हारा। कुछ सीखो इससे, कैसे कराते हैं मां बाप की इज्जत। आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है धीरे, देखो जरा, देखो इसे, बेशरम। दीजिए अपनी आंख। बदतमीज कहीं का। आज के बाद मानूर की तरबियत पे उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचिएगा। बेहुदा कहीं का। पूरे रास्ते बातें सुनाते हैं मुझे। मान रहा हूं, हो गई गलती मुझसे। यहां पर भी बातें सुना रहे हैं। सफीर के ताने दे रहे हैं मुझे। क्या करूं, नहीं उस जैसा यार। आप लोगों को मैं गलत नजर आता हूं ना हमेशा। वही बातें सुनकर आ रहा हूं। वजह कितनी सुनाई है मुझे। अच्छा होता अगर वीसी मुझे यूनिवर्सिटी से ही निकाल देती। कहां बात की? सारा मलबा मुझ पे आके गिरा है। ये वीसी कमेटी मिले हुए आपस में, नजर नहीं आ रहा है मुझे क्या गलत बात की मैंने माफी मांगी थी मिसेस अंजुम से। उसके बावजूद अगर प्रोफेसर तुम्हें ब्लैकमेल करता रहा, मेरी गलती नहीं है इसमें। खाना को भेज दें प्लीज। आप गना की वालिदा? जी। आपको प्रिंसिपल रूम में बुलाया है। This is really bad, Ghana. You shouldn't have it, दुआ। देखा आपने कितनी चोट लगी है। I'm very sorry, मैडम। क्या हुआ ना बेटा? मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। आपकी बच्ची को अगर मैनर्स देंगे तो इसे स्कूल भेजने की जरूरत ही क्या है। ये देखिए मेरी बेटी का हाल, जो इस जंगली लड़की ने इसका किया है। इसे स्कूल की नहीं, किसी मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। प्लीज मिसेस सुहेल, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। बच्चों के सामने तो इस तरह बात ना करें। इस तरह बात नहीं करूं? इस तरह बात नहीं करूं तो किस तरह बात करूं मैं? हाँ, यहाँ मेरी बेटी का सर फटा हुआ है और आपको बातों की लगी हुई है। इसे जंगली नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? जानवर बाप की जानवर औलाद। देखिए आप प्लीज, ज्यादा हो रहा है। क्या कहा आपने? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? आपके शौहर के करतूत तो सारी दुनिया में मशहूर हैं। मिसेस सुहेल प्लीज आप घर जाएं सुकून से। प्लीज आप टेंशन ना लें। आई विल हैंडल इट। प्लीज यू गो। ठीक है, अभी तो मैं आपके कहने से चली जाती हूँ, लेकिन हाँ, मेरी बात याद रखिएगा, मैं स्कूल में तमाम पेरेंट्स से मीटिंग करूंगी
और आप देखिएगा, या तो स्कूल में ये रहेंगी या हमारे बच्चे। मिसेस हुमायूं, प्लीज आप बैठे ना। गना, बेटा आप जरा बाहर जाइए। आई नीड टू टॉक विथ योर मॉम। देखिए मिसेस हुमायूं, गना ने अपनी वाटर बॉटल दुआ की सर पर दे मारी। वो तो शुक्र है खुदा का कि ज्यादा चोट नहीं आई। गना का ये बिहेवियर तमाम पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनफैक्ट आपने अभी रिएक्शन देख ही लिया है। आई कैन अंडरस्टैंड कि गना खुद अभी बच्ची है और जो कुछ भी अभी हुआ है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। आई नो शी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट दिस इज द लास्ट वार्निंग मिसेस हुमायूं कि प्लीज आप उसकी केयर अच्छी तरह करें, वरना ना चाहते हुए भी हमें इसे स्कूल से एक्सपेल करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। देखिए, मैं मिसेस सुहेल की बात से इत्तेफाक नहीं कर रही, लेकिन ये सच है कि गना आजकल बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही है, जो खुद उसके लिए नुकसानदेह। गना को समझाएं, प्यार से उसे कूल डाउन करें। देखिए, मैं जो कह रही हूँ उसका बुरा मत मानिएगा। मिसेस हुमायूं, गना को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। I'm so sorry. I'm sorry. सर, I'm really sorry. मुझे सीरियसली समझ नहीं आई कि मैंने क्या करना है। उसके वालिद आ गए थे, हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़े हो गए थे, और फिर हैदर ने रिटन अपॉलॉजी भी दे दी। आप तो जानते हैं हमें इसी माशरे में रहना है, इन्हीं लोगों के साथ डील करना है। मैंने उसे माफ कर दिया और रस्टिकेट करने की कंप्लेन भी वापस ले ली। आई एम सॉरी सर। ठीक किया आपने, बिल्कुल ठीक किया आपने। मेरे ख्याल में इतनी सजा काफी है उसके लिए। उसको ठहरा, ठीक है। Oh, wow! आप माफिया बांटती फिर रही हैं, हाँ? ऑफ कोर्स। लड़के ने आपसे माफी मांगी, बाप ने हाथ जोड़ लिया, आपकी ईगो को तो तस्कीन मिल गई। आपका तो कुछ भी नहीं गया, तमाशा तो हम बन गए। अरे हमसे मेरा मतलब है मैं और मेरी बेटी। छोटी बच्ची है वो 6 साल की। हाँ, दिस इज ब्रिलियंट। Because my husband decided कि वो हमसे पूछे बगैर आपकी हेल्प कर दे। बिल्कुल। क्या मतलब है यार? क्या करती हो यार? कम से कम तुम तो अरे यार, घर आए बंदे के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? घर आए क्या मतलब? घर आए बंदे के साथ? उस औरत की वजह से हम सफर कर रहे हैं हुमायूं। मैं सफर कर रही हूं, मेरी बेटी सफर कर रही है। डू यू इवन केयर? हाँ, लेकिन इसकी गलती नहीं है। कैसे नहीं है गलती यार? गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है। उससे किया एक लड़के ने मैसेज, स्टूडेंट ने है, वो प्रोफेसर है, उसे लेना था एक्शन ले लेती, खुद ले लेती। तुम्हारे पास आई, तुमसे कंप्लेन की, तुम्हें इन्वॉल्व कर लिया बीच में।
ना करती ना वो इन्वॉल्व, तो वो ब्लैकमेलर लड़की ना आती ना तुम्हारे कमरे में, ना लगता तुम पे इतना डिस्गस्टिंग इल्जाम जिसको हम भुगत रहे हैं यार। उसने माफ ही करना था तो हमें क्यों तमाशा बनाया उसने? ठीक कह रही है। देखो सुनो, ये कोई बुलशिट लॉजिक नहीं देना, बुलशिट लॉजिक नहीं चाहिए मुझे, ओके? सफाइयां मैं दे रही हूं लोगों को, अपनी सगी बहन को, रिश्तेदारों को अवॉइड कर रही हूं मैं हर जगह जाना, नेबर्स को मैं क्या करूंगी अवॉइड? लोग हमें अवॉइड कर रहे हैं अब हुमायूं, मुझे, मेरी बेटी को। बच्चे उसके साथ स्कूल में खेल नहीं रहे, बैठ नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, एंड शी डजंट इवन नो कि उसके साथ ये हो क्यों रहा है, वो इतनी अकेली पड़ क्यों गई है। उसने आज अपनी बेस्ट फ्रेंड वो बची है ना दुआ, उसका सर फाड़ दिया, इतनी अग्रेसिव हो गई है। ज़हनी मरीज कह रहे हैं लोगों से, मेरी बच्ची को लोग ज़हनी मरीज कह रहे हैं, ये डिजर्व करती है वो, ये डिजर्व करती हूं मैं क्या? हम ये डिजर्व करते हैं? हमने क्या किया था यार? लेकिन ये सब हमारे साथ हो रहा है बिकॉज यू डिसाइडेड टू स्टैंड अप फॉर दैट अंजुम। जब पिक्चर में पर्दा डालने के लिए अपनी मंगेतर को इस्तेमाल करता, तुमने उसे मेरे कमरे में भेजा था सौदेबाजी करने के लिए, तुम इसे मर्दानगी कहते हो? दिखाओ मर्दानगी तुझे, क्या बात करेगी अमल के बारे में? हाँ, अमल तेरे कमरे में आई थी, मर्दानगी देखेगा तू मेरी? मैं हुण जीवा के मर जावा। मेरे बस में होता महानूर तो मैं से कब का रुखसत करके अपने साथ ले गई होती। हमारे घर की रौनक तो इसके आने से ही शुरू होगी। बहुत प्यार आ रहा है भावज, इस प्यार को कायम रखिएगा। क्यों कायम नहीं रखूंगी आप? अभी मेरी बहू नहीं बेटी है ये। बिल्कुल भाभी, आप ही की बेटी है। अल्लाह पाक हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर न लगाए। मानूर आप हमें याद कराइएगा, अमल का और हैदर का सदका देंगे हम। जी आप भाभी, चाय वाय का इंतजाम करो। जी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से अब तक इंक्वायरी के हवाले से कोई भी अपडेट मीडिया को नहीं दी जा रही है। ताहम जराए से मालूम हुआ है कि प्रोफेसर हुमायूं और मिस अमल फराज दोनों ही अपना मौक़िफ़ बयान कर चुके हैं। ताहम कौन सच्चा है कौन झूठा, इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से ना ही सिर्फ इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है, बल्कि दोनों फरीकैन से इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। आए इस बारे में मजीद बात करें। डाइनिंग पे खाना रखा हुआ है, खा लेना। सारा मसला ही यही है, गुन्ना नहीं हूं तुम्हारे तरह मैं। गुन्ना हूं मैं? जी हाँ, जब मेरी गलती होती है ना मैं मान लेता हूँ, तब किसी को कुछ नजर नहीं आता, और जहां मैं सही होता हूँ दबता नहीं हूं, सारे नाराज हो जाते हैं। अब ये सब तो तुम्हारे बारे में था, इससे मेरे गुन्ने होने का क्या ताल्लुक? क्योंकि भाई तुम्हारा सही गलत कुछ है ही नहीं। अब्बू ने कुछ बोला, जी अब्बू आप सही कह रहे हैं। अम्मी ने कुछ बोला, जी अम्मी आप सही कह रही हैं। इसीलिए तुम अच्छे हो, तभी तुम्हारी मिसालें दी जाती है ना। मेरे पास एक इससे अच्छा लफ्ज है, गुन्ने से। फरमा बता। ओह, रही बात मेरे पास चॉइस होने की, तो चॉइस हमेशा होती है, लेकिन तुम्हारी ये बात भी ठीक है कि मैं अम्मी और अब्बू के कहे के आगे कुछ नहीं कहता। अब ये बात उनके डर से या उनके सामने नंबर बनाने के लिए नहीं है, उनके एहतराम में। मेरा मूड नहीं हो रहा अभी तुम्हारा एहतराम करने का। फिलहाल अपना
बादशाह बचाओ। चेक एंड मीट। तुमने बातों में लगा कर ये कर दिया। यस, नेक्स्ट टाइम मेहनत करना। ओके। तुम क्या सोच रही थी कि मैं इस बार भी गना की पेरेंट टीचर मीटिंग मिस कर दूंगा हर साल की तरह? हाँ, चलो। आई थिंक इस बार तो मैं मिस कर ही देनी चाहिए। चल यार, वो वीडियो मैसेज हमें भी तो फॉरवर्ड कर दे। कौन सा? चल वेबसाइट का लिंक ही भेज दे, वीडियो हम खुद ही देख लेंगे। क्या बात कर रहे हो? हैदर चलो यार, पूरा क्या कर रहे हो? चलो। बात देखो क्या कर रहा है। इग्नोर करो ना। भाई हम कब कह रहे हैं कि हैदर ने मैसेज नहीं किए। इनफैक्ट वो भी डिनाई नहीं कर रहा है इस चीज को। उसने बात की है मैम से और मैम ने उसे माफ भी कर दिया। फिर तुम्हें क्यों एतराज है? एतराज बनता है क्योंकि बात खुलकर सामने आ चुकी है कि हैदर ने ही मिसेस अंजुम को वीडियोस भेजी हैं। लेकिन जिस वक्त अमल और प्रोफेसर मायूं का केस हुआ, तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो बेचारे स्टूडेंट्स जिनको इस बात से लाइन रखा गया। इस बात से ये साबित नहीं होता कि प्रोफेसर हुमायूं बेगुनाह है। बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इससे यह शक जरूर पैदा होता है कि हैदर ने अपने खिलाफ होने वाले एक्शन को रोकने के लिए अमल का इस्तेमाल किया ताकि प्रोफेसर हुमायूं पर प्रेशर डाला जा सके। अच्छा, ऐसे तो ये शक भी बनता है कि प्रोफेसर ने जानबूझकर एक्शन नहीं लिया ताकि वो अमल को ब्लैकमेल कर सके। बिल्कुल बनता है, लेकिन क्या? बोलो। बोल। आ गया हूं मैं। मैंने किसी स्टूडेंट से कुछ करने के लिए नहीं कहा था। शायद उन्हें मेरी सच्चाई पे यकीन आ गया, और वैसे भी मुझे अपनी जंग लड़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत सहारा तो नहीं। ले रहे हो प्रोफेसर तुम। पहले मिसेस अंजुम का सहारा लेकर मुझे बदनाम किया, अभी रवि जैसे बच्चों का साथ ले दो। जितनी कोशिश करनी है कर लो, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। मर्दों की तरह बात कर। मर्द बन के बात। किससे? तुमसे? तुम मर्द हो, तुम इसे मर्दानगी समझते हो? कैसे मर्द हो तुम जो अपने किए भी शर्मिंदा नहीं हो? हाँ? जो अपने जुर्म में पर्दा डालने के लिए अपनी मंगेतर को इस्तेमाल करता। तुमने उसे मेरे कमरे में भेजा था सौदेबाजी करने के लिए, तुम इसे मर्दानगी कहते हो? ये कौन मर्दानगी तुझे? क्या बात करेगी अमल के बारे में? हाँ, अमल तेरे कमरे में आई थी, मर्दानगी देखेगा तू मेरी? कैसे मेरा अमल के बारे में? क्या कर रहे हो मेरे घर में? समझाओ अपने शौहर को मेरे मामले में ना घुसे। बाहर निकलो मेरे घर से, बाहर निकलो। डैड इज अ बैड मैन। घटिया आदमी तुम्हारा बाप, अच्छा आदमी नहीं है, तभी मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ। बाहर निकलो। इसकी रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बाहर निकलो मेरे घर से, बाहर निकलो, बाहर निकलो। Are you okay? Are you fine? Are you fine? कौन था ये?
अंदर आ जाओ प्लीज। अरे कोई नहीं, बस स्टूडेंट्स हैं, गुंडागर्दी करते हुए इज्जत ही नहीं करनी आती है। आ जाओ, कुछ नहीं होता। मामा गेट लॉक कर दिया ना? मामा मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा 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 बेटा वो अंकल। कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। मामा मुझे बहुत डर लग रहा है। ठंडी की कोई बात नहीं है, है ना? मैं पास हूँ ना आपके, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। जाओ लेटो थोड़ा, आ जाओ जाने, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये देखो मिस्टर स्नगल की हमने कार्ड लेटा लिया ना, एवरीबडी इज हियर नाउ। ओके, शाबाश बेटा, सो जाओ। Dad is a bad man. घटिया आदमी तुम्हारा बाप, अच्छा आदमी नहीं है, तभी मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ। बाहर निकलो! इसकी रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मामा 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 वो अंकल आ गए। मामा वो अंकल आ गए हैं। मामा कोई नहीं आमी जान। मामा बाबा बाबा अंदर आ गए। बाबा पापा यही है। मामा जानी बाबा यही है, अंकल कहीं नहीं है, कोई नहीं है। देखो बाबा बेटा काम डाउन, ना काम डाउन, दरवाजे बंद है बेटा, खिड़कियां बंद है। नहीं नहीं डरने की क्या बात है, मम्मा पास है, डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा। है ना बेटा, रोने कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरी जान, कोई नहीं है। और हम लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते, हम लोगों को बातें करने से नहीं रोक सकते। सफाइयां मैं दे रही हूँ लोगों को, अपनी सगी बहन को, रिश्तेदारों को अवॉइड कर रही हूँ मैं हर जगह जाना, नेबर्स को। मैं क्या करूंगी अवॉइड, लोग हमें अवॉइड कर रहे हैं। अब हुमायूं बच्चे उसके साथ स्कूल में खेल नहीं रहे, बैठ नहीं रहे, बात नहीं कर रहे। And she doesn't even know कि उसके साथ ये हो क्यों रहा है, वो इतनी अकेली पड़ क्यों गई है। ज़हनी मरीज कह रहे हैं लोगों से, मेरी बच्ची को लोग ज़हनी मरीज कह रहे हैं, ये डिजर्व करती है वो। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब मुझे तंग करते हैं। I can't face them, बाबा। मामा मामा बेटा, वो अंकल। कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। मामा मुझे बहुत डर लग रहा है। अमर बहुत ही चिपकू हो तुम, ये तो हैदर की हिम्मत है बर्दाश्त कर रहे तुम, और अब शादी भी कर रहे। मैं होती ना हैदर की जगह, 1-2 महीने में तुमसे ब्रेकअप हो जाना था। एक तो तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं, ऊपर से तुम्हारे मुंह पे 12 बज रहे हैं। हैदर, तुम रमीज की बातों पे। रमीज का तो सही हिसाब बराबर करके आया हूँ प्रोफेसर से। तुम प्रोफेसर हुमायूं की बात कर रहे हो? उसके घर में घुस के उसको समझाया, और जिस तरह समझाया ना उसको समझ भी आया होगा। क्या करके आए? बाहर वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा यार, आओ, टाइम नहीं है इन चीजों का। क्या करके आया ये? क्या तमाशा करके आया? वैसे मेरी जिंदगी में कम मसले नहीं है।
थक गई? हिम्मत जवाब दे रही है। रोज एक नया अटैक है, पहले से ज्यादा खौफनाक और खतरनाक। मेरा नहीं है मसला, मैं कर लूंगी बर्दाश्त, मैं कर सकती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू गाना तुम दोनों की वजह से ही तुम इतना यू नो व्हाट मायूं, मैंने गना कल रात बार बार सहम कर घबरा कर उठती रही। अपने घर में हम दोनों की मौजूदगी में शी वॉज नॉट फीलिंग सेफ। मैंने ना चाहते हुए उसे नींद की गोली देकर सुलाया। इतनी सी है वो, इतना गिल्ट हो रहा है मुझे। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस यू, मैं सब ठीक कर लूंगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। यू नो, मुझे पूरा यकीन है आज जब इंक्वायरी में तुम जीत भी जाओ ना, तो यहाँ जो डैमेज हो गया इट्स इरिवर्सिबल। हमारी बेटी के दिल में जो खौफ बैठ गया ना, वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। हम दोनों अपनी बेटी को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं दिला सके। मैं हुण जीवां के मर जावां।